नमस्ते दोस्तों। आज हम ट्राई करेंगे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के लिए। मैं बहुत आसान सी स्टेप्स बताने वाली हूँ। आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को 4 साल की उम्र में ये सिखाया था और वो बहुत आसानी से सीख गई। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो वाइट सेंटर है उसका प्लस बनाएंगे। उसके लिए मैं सारे सेंटर वाइट्स को येलो की तरफ लेकर आऊँगी जो वाइट के ऑपोजिट पे है। एक बार मैं चारों तरफ के ले आऊँ तो मैं क्या करूँगी, ये चारों को उनके सेंटर से मैच करने की कोशिश करूँगी। तो जो ऑलरेडी मैच हो गए हैं वो मैं वाइट की तरफ पलटा दूँगी। इससे हमारा वाइट का प्लस बनने में आसानी होगी। जैसे ये ग्रीन भी है तो ये भी वाइट की तरफ, ये दोनों हो गए। अब जो नहीं है उनको मैं मैच करने की कोशिश करूँगी घुमाकर, और फिर जब मैच हो जाएगा मैं फिर उन्हें वाइट की तरफ पलटा दूँगी। इसी तरह आखिरी वाले को भी हम कर देंगे। और फिर जब एक वाइट का प्लस हमारा रेडी हो गया है, हम वाइट के कॉर्नर्स करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक कॉर्नर ऑलरेडी सेट हो गया है। ये मैंने सारे सेंटर्स से मैच कर लिए, तो ये हो गया है। अभी हम कॉर्नर्स करेंगे। एक हो गया है, बाकी के 3 कॉर्नर्स हमें सेट करना है। तो आप ढूंढेंगे जैसे ब्लू और रेड के साथ वाला वाइट यहाँ है, इसे हम ले आएंगे उसकी जगह पर जो कि ब्लू और रेड के बीच में होगी। तो ये मैंने लाया और फिर बाकी का दूसरा ढूंढेंगे हम। जैसे नेक्स्ट है ऑरेंज और ग्रीन, तो उसे हम यहाँ लेकर आएंगे और फिर उसे सेट करके वाइट की तरफ पलटा देंगे। सेम वैसा ही हम लास्ट कॉर्नर के लिए करेंगे जो कि है रेड और ग्रीन वाला। तो ये हम इसे अपनी जगह पर लाएंगे ऐसे, और फिर दोबारा अपनी जगह पर वापस। ये आ गया है हमारा वाइट, पहला रो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड रो बनाने की कोशिश करेंगे। ये बनाने के लिए मैंने स्टेप्स लिखे हैं, अगर आप वो फॉलो करोगे तो बन जाएगा। जैसे अभी ब्लू है तो मैं यहाँ से ढूंढूंगी। अब मैं ढूंढूंगी ब्लू के साथ मैच होने वाला, जैसे ब्लू और ऑरेंज। तो अब जैसे मुझे ब्लू और ऑरेंज वाला सेट करना है राइट हैंड साइड में, तो मैं यहाँ लाऊंगी उसे, पर मैं ब्लू की तरफ लाऊंगी और फिर उसको राइट में सेट करना है तो मैं लेफ़्ट पर घुमाऊंगी। और ये स्टेप मैंने फॉलो किया है जो मैंने लिखा है यहाँ पर। और फिर इस तरीके से वो आ जाएगा अपनी जगह पर। वैसे ही सेम मैं बाकी जगह के लिए करूँगी। अब जैसे ये वाला है ऑरेंज और ग्रीन का, ये मुझे इसके लेफ़्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। आई मीन ये भी जैसे लेफ़्ट हैंड साइड में लाना है। तो अब मैं इसका ऑपोजिट घुमाऊँगी। तो मैं इसे ले जाऊँगी राइट में, फिर लेफ़्ट, और सेम स्टेप मैं उसका ऑपोजिट किया। जैसे पहले लेफ़्ट से किया था वैसे अभी राइट से किया, तो ये आ गया अपनी जगह पर। तो ऐसे देखकर आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो स्टेप आपको लगता है वहाँ फिट बैठेगा। जैसे अगेन यहाँ पे मुझे लेफ़्ट में ले जाना है तो मैं राइट वाला स्टेप फॉलो करूँगी। और फिर ये भी सेट हो गया। वैसे ही सेम स्टेप मैं राइट लास्ट वाला करूँगी, क्योंकि ये भी मुझे लेफ़्ट में लाना है। दोबारा मुझे राइट वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको शायद राइट में लाना पड़े, तो आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने लेफ़्ट साइड से बनाई थी। ऐसे हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब फाइनल यानी येलो कलर हमें सेट करना है। अब इसमें हो सकता है आपके हाथ में सिंगल येलो आए जो कि सेंटर वाला हो और बाकी ना हो। अभी मेरे पास 3 आए हैं, वो भी ऐसे। अगर ऐसे आ रहे हैं तो अपनी तरफ और राइट हैंड की तरफ करें, और अगर 3 लाइन से आते हैं तो उसे माइनस की तरफ पकड़े और ऐसे पकड़कर ये स्टेप फॉलो करें। फिर फ्रंट वाला घुमाकर राइट हैंड साइड से हम पूरा घुमाएंगे और फिर वापस फ्रंट वाला सीधा कर लेंगे। इससे हमें सेम लाइन में मिल गया है। और फिर अब इसे हम कैसे पकड़ेंगे, आड़ा पकड़ेंगे माइनस साइन जैसा। और अब सेम स्टेप को हम रिपीट करेंगे ताकि हमें चारों सेंटर्स मिल जाए।
तो ये हमारे चारों सेंटर्स आ गए, पर अब ये मैच होने चाहिए। तो अब इन्हें मैच करने के लिए हम चेक करेंगे मूव करके कि वो कितने मैच हो रहे हैं। अब यहाँ मेरे 2 मैच हो रहे हैं और 2 नहीं हो रहे हैं। तो अब इसे हम ये स्टेप फॉलो करेंगे जो अभी स्क्रीन पर है, और जब ये आप एक बार करोगे तो ये आ जाएगा। अगर एक भी, जैसे मेरे 2 मैच हो रहे थे, अगर एक भी मैच नहीं हो रहे होगे तो शायद आपको 2 या 3 बार ये सेम स्टेप फॉलो करना पड़े। अब हमारा येलो प्रेस रेडी हो गया है। अगर आप देखेंगे, अब हम कॉर्नर्स करेंगे और फिर अब कॉर्नर के कौन से करेक्ट साइड है वो देखेंगे जो मैच हो रहे हो। तो यहाँ फ़िलहाल एक भी नहीं है, तो हम ये स्टेप फॉलो करेंगे और फिर चेक करेंगे दोबारा कि कोई कॉर्नर मैच हो रहा है क्या, या किसी का कलर सही जगह पर आ रहा है क्या। तो जैसे यहाँ मेरा ये कलर सही जगह पर आया है, येलो, ऑरेंज और ग्रीन, तो ये सही जगह है, बस वो सीधा नहीं है। अब बाकी के आने चाहिए, तो उसके लिए हम ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं और हम ये स्टेप फॉलो करें, और ये स्टेप हम फॉलो करेंगे उतनी बार जब तक चारों भी कॉर्नर्स अपनी अपनी जगह नहीं आ जाए। अभी ये मेरा एक बार कर ही आ गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप इसे 2 या 3 बार कर सकते हैं जब तक आता नहीं है। अब ये सेम स्टेप हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक ये येलो के साथ कॉर्नर मैच नहीं हो जाता है। यहाँ मेरा मैच हो गया है कॉर्नर, तो अब दोबारा एक और साइड लाएंगे यहीं पर जो मैच नहीं हो रहा है, तो हम उसे भी सेम साइड से ही ठीक करेंगे। आपको ये बराबर ध्यान से पकड़ना पड़ेगा। अगर आप साइड चेंज कर दोगे तो फिर पूरा क्यूब बिगड़ सकता है, तो आपको फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और यहाँ फिर येलो से हम मैच करने तक सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, लास्ट वाली। और ये हमारा येलो मैच हो गया है। अब हम मूव करके सारे साइड्स मैच कर लेंगे। तो ये हमारा क्यूब सॉल्व हो गया है। होप आपको ये स्टेप्स आसान लगी हो। आप सब्सक्राइब कर सकते